अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, उम्रा 2019 की नई उम्रा पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से उम्रा ज़ायरीन और ट्रैवल एजेंट बहुत परेशानी का शिकार हैं। काफ़ी दोस्त बार बार मैसेजेस में और कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि उम्रा ओपन हो गया नहीं हो गया, क्या सिस्टम है, क्या प्रोग्राम है। तो उन तमाम हज़रात के लिए मैंने कहा एक वीडियो बना दें ताकि उन सबको हालात का इदराक हो सके। दरअसल बात यह है कि उम्रा वीज़ा पाकिस्तान में ओपन हो चुका है, लेकिन सऊदीया ने नई पॉलिसी में इतना मुश्किल कर दिया है कि ट्रैवल एजेंट्स को अभी तक समझ नहीं आ रही करना क्या। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो सऊदी अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करनी है उसका कोई सिस्टम नहीं चल रहा। कोई वो पहली बात है, उम्रा महंगा इतना कर दिया गया है कि जिसकी वजह से पहले ही आधे ज़ायरीन तो पहले ही रो रहे हैं कि उम्रा महंगा बहुत हो गया, जिसकी और ट्रैवल एजेंट्स का काम सारा ठप हो गया है, जिसकी वजह से सारे पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। ये आप उनकी देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे एहतजाज की ख़बरें, और आपको आगे चल के एक वीडियो भी दिखाते हैं कराची के एहतजाज की। तो इस वजह से ट्रैवल एजेंट हर जगह एहतजाज कर रहे हैं। और सऊदीया में इस वक्त हालात ये आप देखें, ये आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि बिल्कुल होटल खाली पड़े हुए हैं, रोड खाली पड़े हुए हैं, ना आपको कोई हाजी मिलेगा ना वहाँ कोई रौनकें। हालांकि इन दिनों में वहाँ ठीक ठाक रश हो जाती है क्योंकि उम्रा सस्ता होता है और बेतहाशा लोग वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं। और लोग इंतज़ार भी होते हैं कि 2-3 महीने उम्रा बंद भी होता है हज की वजह से, जिसके बाद जिस वक्त उम्रा ओपन होता है तो काफ़ी रश लग जाती है। तो लेकिन इस वक्त मरतबा मसला ये हुआ है कि नई पॉलिसी आने की वजह से हालात ये हैं कि अभी तक कोई ग्रुप गए ही नहीं है पाकिस्तान से। पहले तो ट्रैवल एजेंट्स को समझ ही नहीं आ रही। उम्रा ओपन हुआ है, अभी कल की बात है कि एक फ़ैमिली गई है जिन्होंने अपने सेपरेट पे किया है, सेपरेट कार के लिए। कार का जो 1500 से 1800 रियाल सेपरेट चार्जेस हैं 4 बंदों की फैमिली के, उन्होंने पे किए हैं ट्रांसपोर्ट के, और वो गए हैं इधर से बुकिंग करके। कल वो उधर पहुँचे हैं, आगे कार नहीं आई हुई। उन्होंने इधर से ऑनलाइन 1800 पे कर लिए हैं, कार नहीं आई हुई। तो अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। वो टैक्सी लेके होटल पहुंचे हैं तो आगे से होटल में उनकी बुकिंग ही नहीं हुई। होटल वाले बोलते हैं आपकी बुकिंग नहीं हुई। हालांकि अब सब काम ऑनलाइन सऊदी गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू हुआ है, लेकिन ना होटल में बुकिंग हुई हुई है ना ट्रांसपोर्ट आई है। अब हाजी उधर पहुंच गए हैं, वो बेचारे उधर जलील हो रहे हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये नई पॉलिसी है, इस वजह से एजेंट हजरात तो बहुत कतरा रहे हैं, क्योंकि जैसे जिस वक्त आप 4 बंदे 6 बंदे 10 बंदे लाखों रुपए लेकर उनको भेजेंगे तो आपकी तो जिम्मेदारी होती है, आपने उन्हें डील करना है। लेकिन आगे से सिस्टम ये है, पैसे गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, अब गवर्नमेंट से कौन पूछे? गवर्नमेंट से कौन पूछ सकता है? गवर्नमेंट ने किसको जवाब देना है? तो ये सूरत हाल बनी हुई है, जिसकी वजह से अभी तो हमारी यही सजेशन है उम्रा ज़ायरीन से, लोगों से, कि जिन जिन हज़रात ने उम्रे पे जाने का इरादा किया हुआ है, जाना चाहते हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए सब्र कर लें और अभी जल्दबाजी ना करें ताकि किसी तकलीफ़ में वो मुब्तला ना हो। क्योंकि सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। जब बड़े बड़े उम्रा एजेंट्स को, उम्रा ग्रुप्स को जो उम्रा का काम करते हैं, उनको अभी तक मामलात क्लियर नहीं है और वो एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी, हुकूमत सऊदीया से भी, कि इस नई पॉलिसी को वापस लिया जाए। इससे ज़ायरीन को जो बैतुल्लाह को रोज़े रसूल पे हाज़िरी देना चाहती है, उनकी हाज़िरी में खलल आ रहा है। वो बदुआएँ दे रहे हैं कि इन्होंने इतना महंगा करके हमारे इस नेक काम की राह में रुकावटें आयल कर दी हैं, जिस वजह से ज़ायरीन बहुत तंग हैं। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश होगी तमाम उम्रा ज़ायरीन से जिनका जाने का इरादा है, वो कुछ दिन के लिए इंतज़ार कर लें, जिस तरह इस फैमिली के साथ वाक़या हुआ है, ताकि और किसी के साथ इस तरह वाक़या ना हो। तो इसलिए उम्रा वीज़ा ओपन हो चुका है, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, थोड़े दिन इंतज़ार करें ताकि गवर्नमेंट या सऊदी गवर्नमेंट कोई इसकी सही पॉलिसी वज़ा कर दे या कोई पुरानी पॉलिसी जारी कर दे। अभी ये कराची में भी आप देख सकते हैं ट्रैवल एजेंट्स और साथ और पब्लिक जो है एहतजाज कर रही है। इसी तरह लाहौर में और मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हो रहा है। और इसमें सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स का ही मसला नहीं है, जो उम्रे पे जाने वाले हैं उनका भी बहुत बड़ा मसला है। उनका लाख का 90,000 लाख का उम्रा 1.5 लाख का हो गया है। तो मतलब ठीक ठाक उनके लिए भी प्रॉब्लम बन गई। अब जिस बंदे ने प्लान किया हुआ था 4 बंदों ने जाना है भाई, उसके जहन में तो 4 लाख में हम चले जाएंगे, मतलब उम्रा करके आ जाएंगे। अभी उसका 4 का 6 लाख हो गया है।
तो 2 लाख रुपए गरीब बंदा एकदम हमें पता है नहीं पे कर सकता। पाकिस्तानी लोग होते हैं 2-2 साल 4-4 साल 10-10 साल लोग पैसे जमा करते हैं उम्रे पे जाने के लिए, हज पे जाने के लिए। तो एकदम इस तरह मतलब इतना इजाफा हो जाना बहुत मुश्किल है और इसको कवर करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उम्मीद है आने वाले दिनों में शायद कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट या सऊदी गवर्नमेंट इस एहतजाज को देखते हुए कोई ऐसे इकदाम उठाएँ कि जिससे ज़ायरीन की मुश्किलात में भी कमी आ सके और ट्रैवल एजेंट्स हो जो उम्र का काम करते हैं उनकी मुश्किलात में भी कमी आ सके। इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आपके लिए वीडियो लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।